हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है वो हम ग्राफ सीखेंगे आज एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में। तो जो अगर फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लेते हैं वो y = e⁻x। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ देखे थे, पहले हम उसको बेसिक बनाएंगे और उसी बेसिक की फॉर्म में हम ग्राफ को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मॉडिफाई करते रहेंगे। अब पहले हम समझते हैं y = e⁻x का ग्राफ कैसे बनता है। तो बस वही मैंने पुट करा, इफ़ x = 0 देन यू गेट y = 1। क्यों, देखो याद रखो, किसी की पावर अगर 0 है तो वो मुझे 1 देगा। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर मेरे पास -इन्फिनाइट है तो वो मुझे 0 देगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर मेरे पास इन्फिनाइट है तो वो आंसर जो मिलने वाला है वो भी मुझे इन्फिनाइट ही मिलने वाला है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, वी गेट एक्सपोनेंशियल। मतलब जो पावर थी x या मैंने 1 पुट करा और e की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 2.7। अब मैंने कहा कि अगर इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 देन यू गेट द वैल्यू ऑफ e⁻2 एंड विच इज़ इक्वल टू 2.7 की पावर मेरे पास स्क्वायर है। If you put the value of x is equals to -1 then you get e⁻1 and which is approximately 1/2.7. If you put the value of x is equals to -2 then you get y is equals to e⁻2 and you get approximately 2.7 की पावर का होल स्क्वायर। तो एक पैटर्न मुझे नज़र आ गया, अगर मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में आती हैं तो y की वैल्यू देखो इंक्रीज़ कर रही है। अगर मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो y की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज़ कर रही है। सिंपली मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 1/10 है तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ इक्वल टू 0.1। मैंने आपसे कहा 1/100 है तो आप बोलोगे 0.01। मैंने कहा 1/1000 है उसको 0.001। कहने का मतलब ये हुआ जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होता है उतनी ही छोटी आपके पास वैल्यू उसकी आने वाली होती है। तो अब मैंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं अप्लाई करता हूँ अपने ग्राफ के ऊपर। अब ये मैंने अपना ग्राफ बनाया x वाला, और ये मैंने बनाया अपना x एक्सिस, और ये मैंने बनाया अपनी y एक्सिस। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने कहा कि जब x की वैल्यू मेरे पास 0 है तो y मुझे कितना मिल रहा है, मेरे पास 1 मिल रहा है, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास अगर 0 है तो y मुझे मिल रहा है 1, ठीक। अब उसके बाद अगर मैं x की वैल्यूज़ को पॉजिटिव वे में इधर है और नेगेटिव वे x का इधर है। पॉजिटिव वे में अगर x की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y इज़ आल्सो इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज़ कैसे जाएगी मेरे पास ऊपर की तरफ, ऐसे से इंक्रीज़ करते चली जाएगी। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x नेगेटिव में, अगर x वैल्यू नेगेटिव यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू कैसी आ रही है स्टूडेंट्स, वो भी आपकी नेगेटिव आ रही है, वो इस तरीके से नीचे आती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = e⁻x। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = e⁻x। अब मैंने कहा कि अगर इसी चीज़ को मैं y = e⁻−x में कर दूं तो आप एक बात समझ में आ गई, जब हमें ग्राफ मिला y = e⁻x का इस डायरेक्शन में और जब मैंने माइनस लगा दिया, इसका मतलब बात समझ में आ गई, ग्राफ जो बनने वाला है वो अब इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम पूरा शो कर लेते हैं कि अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो व्हाट अबाउट y ऑलवेज इज इक्वल्स टू 0। किसी की पावर 0 है वो हमेशा में कर देता है 1 के इक्वल। अब मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में 1 है तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y देखो, जब आप यहाँ पे x या 1 रखोगे तो y क्या बन जाएगा, e⁻−1 एंड यू गेट 1/e एंड यू गेट 1/2.7। अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू पॉजिटिव में मेरे पास है तो आप क्या बोलोगे, 1/2.7 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कहा कि x की वैल्यू मेरे पास अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू कैसे मिलने वाली है, देखो एक नेगेटिव ऑलरेडी है, एक नेगेटिव अपने पास से लगाएंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी +1 यानी कि 2.7, और अगला स्टेप जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2.7 का होल स्क्वायर। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव वाला है, जो पॉजिटिव, अगर मैं x की वैल्यू को देखो, पहले तो मैंने यहाँ पुट करा, जब x 0 है तो y कितना मिला मुझे 1, वही केस मिला जो यहाँ मिला था। अब मैंने कहा कि अगर मैं x की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करता हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, इधर की तरफ। मतलब क्या हुआ, मैं पुट तो इधर करना चाह रहा हूँ लेकिन वैल्यू किधर जा रही है मेरे पास, y की वैल्यू देखो कहाँ हो रही है,
घट रही है, मतलब डिक्रीज़ कर रही है किस डायरेक्शन में, आपके एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि वाई ऊपर इंक्रीज़ करेगा तो नीचे डिक्रीज़ करेगा, तो वाई की वैल्यू वो डिक्रीज़ कर रही है, तो मैंने उसको ऐसे बना दिया। अब मैं पूछूं अगर मैं एक्स वैल्यूज़ को नेगेटिव यहाँ पुट करता हूँ तो व्हाट और द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको ग्राफ ये इस तरीके से, ये वाला ग्राफ ऐसा मिल गया। तो सिंपल है, अगर हम पहले एक ग्राफ को सीख लेते हैं, e की पावर ऐसे मिलता है और मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया, तो देखो उसका ग्राफ ये उस पट्टी को उठा के यहाँ रखोगे तो उसका अपोजिट मिल जाएगा। मैंने कहा कि आपसे अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं ग्राफ्स को, तो ग्राफ कैसे मिलने वाला है, तो सिंपल सा ग्राफ मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, वो हमें मिलने वाला है कि एक ग्राफ, ये मेरे पास अपनी एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये पॉइंट ऑफ, ये है इंटरसेक्ट वाला पॉइंट, और ये एक ग्राफ तो मुझे ऐसे मिला जो मिला y इज इक्वल्स टू ए की पावर x, और एक ग्राफ मुझे ऐसे मिला और ये क्या मिला मुझे y इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस x। कोई प्रॉब्लम? बड़ा इजी था हमें क्या, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना। क्लियर बात पूरे अच्छे से? ठीक है। अब इसी चीज़ को अब हम अपने दोबारा से मॉडिफाई करके एक नया ग्राफ बनाते हैं। देखो इस चीज़ को ग्राफ बनाते हैं हम, इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी और हम और देखते हैं, उसके बाद पहले हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसका, y इज इक्वल्स टू ए की पावर मॉड ऑफ x के इक्वल। ठीक है। अब दो ग्राफ हमने सीख लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आते हैं किस में, अगर मैंने y की पावर में मॉड लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ मेरे पास कैसे मिलने वाला है। अब इसको अच्छे से थोड़ा समझना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे मिलने वाला है। पहली कहानी बनाई मैंने, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी मिलने वाली है, मेरे पास y की वैल्यू मुझे 1 मिलने वाली है। ये मेरे पास x और ये मेरे पास y, और जब मेरे पास x 0 है y मुझे कितने मिल गया, 1 के बराबर। इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, अपना y मिल गया। अब मैंने कहा इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू को पुट करूँगा तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, सोचना समझना। देखो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ और मॉड खुलता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू डिक्रीज़ करने वाली है। बात समझ में आई? y की वैल्यू कैसी है, डिक्रीज़ करने वाली है। किस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव वैल्यू को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू ऊपर ना जाके सिर्फ और सिर्फ कैसे करेगी, डिक्रीज़ करेगी, बिकॉज आगे क्या लगा हुआ है मेरे पास, आगे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, मेरे पास लगा हुआ है नेगेटिव साइन। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव पुट करता हूँ, मैंने रखा -2 रखूँगा तो मॉड क्या कर देगा, +2 कर देगा, और एक बाहर माइनस लगा हुआ है। देखो मॉड का जो मतलब इस माइनस से कोई लेन देन नहीं है, जो वैल्यूज हम अंदर पुट करने वाले हैं मॉड का, उस अंदर वाले माइनस से लेन देन होता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं e की पावर -2 पुट करूँगा, -2 मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर -2, और e की पावर -2 मुझे क्या देता है, 2.7 की पावर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, वैल्यू अब भी डिक्रीज़ कर रही है। जब हम x की वैल्यूज़ को नेगेटिव में पुट करेंगे तो ग्राफ कैसे मिलने वाला है स्टूडेंट्स, ऐसे मिलने वाला है। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। ठीक है, ग्राफ भी गिवन था और एक क्वेश्चन भी गिवन थी। तो ये पीक पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है, ये जो पॉइंट मिला हमें पीक वाला, ये हमें क्या बताना चाहता है। तो ये ध्यान रखो, ये जो स्ट्रेट पीक वाला पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट, देखो जब भी ग्राफ में पीक मिलती है उसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है आपकी यहाँ पे ब्रेक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफ डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। अगर मैं बोलूँ dx अपॉन dx करना है तो आप क्या बोलोगे, 1 आंसर आ गया। मैं बोलूँ d -x अपॉन dx करना है तो आप क्या बोलोगे, -1 आ गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, d अपॉन dx का क्या करना है मुझे, माइनस के ये है मॉड का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, लेकिन हमें मॉड की वैल्यू कंफर्म नहीं होती कि मॉड अंदर वाला जो है नेगेटिव में है या अंदर वाला पॉजिटिव में है, इसलिए इसका हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जब डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, और वहीं पे हमें क्या मिल जाती है, अपनी पीक मिलती है, जहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना। अब मैं अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, तो नेक्स्ट ग्राफ है मेरे पास e की y इक्वल्स टू e की पावर -x²। ठीक है। तो सिंपल जल्दी से बनाओ, x की वैल्यू कहाँ रखो, मैंने x के लिए 0 पुट करी तो y कितना मिल जाएगा मुझे, 1। 0 किसी की पावर 0 हमेशा क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। अब मैंने क्या करा कि अगर मैं x की वैल्यू को
+2 1 या +2 पुट करता हूँ तो लेकिन y की वैल्यू भी किस में मिलने वाली है, नेगेटिव में, यानी e की पावर -1 या e की पावर -2 ही मिलेगी, क्योंकि ऊपर क्या लगाया है मैंने, स्क्वायर। अगर 2 पुट करूँगा तो e की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये 4 हो जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू को मैंने 1 पुट करा था, अब मैं x की वैल्यू को यहाँ -1 पुट करता हूँ, तो अब ये देखो जब मैं x की वैल्यू को -1 पुट करूँगा और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर इस माइनस मल्टीप्लाई -1 वी गेट ओनली 1। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी जो वैल्यूज़ मिलने वाली है नेगेटिव में ही मिलेंगी, क्योंकि स्क्वायर उनको क्या कर देगा, स्क्वायर उनको पॉजिटिव बना के कर देगा, और बाहर लगा हुआ है माइनस, दोबारा से मुझे क्या मिल जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़। लेकिन अब इसमें इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका दोबारा से वही सेम मिलने वाला है कि ये मेरे पास x, ये मेरे पास y। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट करता हूँ x की तो पहले तो देखो x 0 पे y कितना मिल गया मुझे, 1 के बराबर, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट करता हूँ तो ग्राफ जो y की वैल्यू है इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, आपको दिख गया माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, वो डिक्रीज़ ऐसे करने वाली है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव में x की वैल्यूज़ को पुट करूं, लेकिन y की वैल्यू अभी भी क्या करने वाली है, डिक्रीज़ करने वाली है, तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा तरीके से आ गया। ये मेरे पास 1 पॉइंट है, ये वाला बस। अब आपने सोचा अभी प्रीवियस जो ग्राफ बनाया था हमने, उस पर ग्राफ हमने कैसे बनाया था, इस तरीके से बनाया था। क्यों, देखो स्टूडेंट बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो था ग्राफ जो था y = e की पावर माइनस mod ऑफ x का था, क्योंकि यहाँ mod ऑफ x में डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और जहाँ डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता वहाँ हमें ग्राफ में पीक मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये हमने पीक बनाई। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, y = e की पावर माइनस का x² था, मीन्स ये ग्राफ ऐसा बना था। इसी को हम क्या बोलते हैं अपना, इसी ग्राफ को हम एक नाम बोलते हैं, हम बोलते हैं अपना क्या, गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन इसको हम बोलते हैं, गॉसियन फंक्शन, ठीक है। जब ग्राफ सिंपली ऐसा आता है, ठीक है, तो इन बात को याद रखिएगा कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। नेक्स्ट ग्राफ है मेरे पास x e की पावर x वाला ग्राफ। चलो इसको देखते हैं। y = x e की पावर x, इसको समझते हैं। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, अब देखो जहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, लेकिन 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करें, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ y = 0। मतलब अभी तक जितने हमने ग्राफ पढ़े, कि पहली ग्राफ निकल कर आया है जहाँ y मुझे 1 नहीं मिला, क्या मिला है, 0 मिला है। मतलब ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, मेरे पास ऑरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। अब इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 1, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ e की पावर 1, क्योंकि देखो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ y = 2.7। मतलब अगर मैं वैल्यूज़ को और इंक्रीज़ करूँ, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 2, देन यू गेट 2 e की पावर 2। इफ़ यू गेट द वैल्यू ऑफ 3 एंड y = 3 e की पावर 3। अब आप इस थोड़ा समझना इस चीज़ को, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ, 2.7 की पावर स्क्वायर, 2.7 की पावर का होल क्यूब। अब ग्राफ में ये देखो, ग्राफ की जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है 2 और एक्सपोनेंशियल की बेस पे कर रही है, और ग्राफ की जो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मेरे पास वैल्यू जो है हमारी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियली देखो 3 इतना फैक्टर नहीं कर रहा जितना हमारे पास एक्सपोनेंशियल का टर्म डोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पे 2.7 है, पावर 3 है। अगला स्टेप लिखूंगा मैं 2.7 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, मेरे पास 4 हो जाएगी। मतलब वो फैक्टर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब हम पॉजिटिव x में पुट करते हैं तो वैल्यू जो है हमारे पास, जब ऑरिजिन से जब x0 y0 यहाँ से शुरू होगी, जब x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, कैसे, मेरे पास एक्सपोनेंशियली। क्यों, क्योंकि देखो y की जब 2 पुट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर ज़्यादा मिल रहा है, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ हमारे पास इंक्रीज़ करेगा y के टर्म्स में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टर्म्स में। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = -1, देन यू गेट e की पावर -1। और देखो समझना इसको, y पहले देखो x है, x की जगह क्या पुट करूँ, -1, तो -1 ये लगाया, और e की पावर कितना है मेरे पास, तो नीचे आ जाएगा e की 1/e, e की पावर -1 करेंगे तो वो नीचे आ गया। अब ये वैल्यूज़ को पुट करा मैंने, -1/2.7 आया। सिमिलरली अगर मैं वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा, अब पुट करूँ -2/e की पावर का स्क्वायर, तो -2/2.7 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, अभी तो स्टार्टिंग में इतना कोई फ़र्क नहीं है। देखो x भी नेगेटिव में है, y भी नेगेटिव में है। यहाँ से एक बात समझ में आ गई, ग्राफ ना यहाँ बनेगा ना यहाँ बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज बोथ क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव। पहली बात ये समझी।
सेकंड बात हमने ये समझी कि अगर हम 1/2.7 करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू छोटी आएगी बड़ी आएगी। देखो डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब वैल्यू छोटी आएगी। अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू बड़ी हो जाएगी और जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अगर मैं अगला स्टेप लिखूँ तो 2.7 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो वैल्यू जब इसको हम क्यूब खोलेंगे तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब नीचे का और ज़्यादा बड़ा होता है तो ऊपर की वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है अगला स्टेप जब नीचे हम ऑल लेके जाएंगे तो वैल्यूज़ कहाँ पहुँचेगी, टेंस टू 0 की तरफ पहुँचेगी। कब, जब हम y की वैल्यू को x की वैल्यू को नेगेटिव पुट कर रहे होंगे। तो पहले तो सिंपली बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन हौले हौले करने के बाद वो टेंस टू इन्फिनाइट की तरफ यानी टेंस टू 0 की तरफ पहुँचेगा अलॉन्ग द x एक्सिस। क्लियर बात पूरी मेरे अच्छे से समझ में आई। अब मैं इसका अगला ग्राफ बना कर दिखाऊँगा आपको। ये बनाया मैंने ये वाला ग्राफ, ठीक है। अगला ग्राफ बना कर देखते हैं x = e की पावर माइनस। अब देखो सिंपल देखो, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कोई डिफरेंस नजर आएगा आपको? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किसका है, माइनस का है। मतलब ये जो ग्राफ जो है ये भी टेढ़ा होगा, ये भी ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, मतलब कि इसको हम उल्टा कर देंगे ग्राफ को। तो अब देखो क्या बनाते कैसे हैं, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ इसको y = x e की पावर माइनस x, ठीक है। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू को मैंने 0 पुट करा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू को अगर मैंने -1 पुट करा, अब ये देखो y की वैल्यू जो मिलने वाली है तो -1 है, तो अब -1 तो यहाँ मिलेगा, लेकिन जो e की पावर है वो किस में हो जाएगी मेरे पास, -1 तो यहाँ मिला मल्टीप्लाई e की पावर। अब -1 यहाँ पुट करूँगा तो ये प्लस में, तो y = एक्सपोनेंशियल कितना, माइनस में, यानी -2.7 मिला, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ अभी। अब मैंने आपसे कहा कि अगर x की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ तो y कितना मिल जाएगा आपको, -2 मल्टीप्लाई 2.7 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो पावर है वाली दोबारा से फिर प्लस की हो जाएगी, इसलिए 2.7 का होल स्क्वायर, और आगे x लगा हुआ है तो मैंने -2 यहाँ पे लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू को नेगेटिव पुट करते हैं तो वैल्यू जो है नेगेटिव में आपकी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब देखो ये जो तार है पूरा वाला अभी नेगेटिव में जो है ऐसे नेगेटिव में जाके इंक्रीज़ करेगा। अब देखो इसके बारे में सोचते हैं, अगर मैंने x की वैल्यू को पॉजिटिव रखा 1, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, तो y जो मिलने वाला है आपका 1 यहाँ मिलेगा, e की पावर -1 मिलेगा, तो y = 1/e की एक्सपोनेंशियल यानी कि 1.2.7/2.7। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू जो है आपकी पहले तो सही आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, लेकिन अगला स्टेप जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 2.7 का होल स्क्वायर, और अगला करेंगे 1/2.7 का होल क्यूब। मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, मीन्स टेंस टू 0 पहुँचती जा रही है। अब इसका ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो इसका ग्राफ देखो ज़रा, देखो x ये रहा, y ये रहा, ठीक है। जब मैंने बात करी किसके अंदर, अपनी x के अंदर, तो अब ये जो टर्म था मेरे पास ये कहाँ जाएगा मेरे पास, इस तरीके से, ऐसे ही इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ। क्यों जा रहा है, देखो जरा, x की वैल्यू नेगेटिव में है तो y मुझे नेगेटिव में मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव में y जो मिल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2 मल्टीप्लाई 2.7 का होल स्क्वायर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कितना कितना नीचे की तरफ। तो उसको और साफ से मैं इस तरीके से ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे करके एक्सपोनेंशियली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2.7 आ रहा है और इसका मतलब क्या होता है, e का स्क्वायर। तो हमने ग्राफ जो बनाया है वो एक्सपोनेंशियली बनाया है। अब अगला पूछता हूँ मैं, अब देखो जब x की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रही है तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, हो वो पहले तो बड़ी, देखो पहले तो इतना फ़र्क नहीं आया, तो पहले तो हल्की सी बढ़ेगी, तो उसके बाद फिर जो वो होलो टेंस टू 0 की तरफ आना चालू हो जाएगी। तो अब देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आ गया तो ये नेगेटिव में है, बस इसका अपोजिट कर दो। आपने वहाँ से प्रूफ भी कर दिया और अपने ट्रिक से भी अपने इसको याद कर लिया, ये ग्राफ अगर ऐसा है तो अगला ग्राफ फिर ऐसा आने वाला है। अब तुम देखो ग्राफ कितना ईजी, अब कितना ईजी ग्राफ हो जाएगा। मैं इनको मिटा नहीं रहा, अब देखो इन्हीं के अंदर मैं कितना कुछ काम करने वाला हूँ। अब मैं बिना कुछ करे ही ये सारे ग्राफ यहाँ से लेके पूरे ये ग्राफ 2 मिनट में काम कर दूंगा। अब रूल क्या है, अगर मेरे पास y x e पावर x था तो ग्राफ मुझे ये दिख गए। अब मैंने बस फ़र्क किसका कर दिया, x - 1 का फ़र्क कर दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको ये 4 पैटर्न जब समझ में आएंगे, जब 3rd लेक्चर 4th लेक्चर आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, कि तब तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा y =
x माइनस वन ई की पावर x है, तो इस क्वांटिटी को मैंने पकड़ा, x माइनस वन को उठाकर रखा 0 को इक्वल, तो यानी कि x कितना मिल गया मुझे 1 के बराबर। यानी ग्राफ जो मिलने वाला है मेरे पास, ये x है, ये मेरे पास y है, ये है मेरे पास ओरिजिन। पहले कहा जाना पड़ेगा मुझे x = 1 पे जाओ पहले, और फिर इस ग्राफ को शिफ्ट कर दो कहाँ पे, x = 1 पे। ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बस फ़र्क किसका है, यहाँ पे माइनस का है और वहाँ पे -1 नहीं है। तो हम रूल हमने पढ़ रखा है। अब देखो ग्राफ, देखो ये वाला कैसे आएगा, शिफ्ट वाला, इसको देखो, अब इसको हल्का सा अगर शिफ्ट करूँगे तो देखो ये ग्राफ बनेगा मेरे पास कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ से, अभी यहाँ से पास होगा 1 से, इस तरीके से ये 1 है मेरे पास। सिमिलरली अब मैं बात करूँ इसकी कि y, अगले ग्राफ के देखो, x माइनस वन की पावर -1 है, तो y = x माइनस वन की पावर e की पावर -x है। e की पावर -x का ग्राफ ये वाला बनता है, लेकिन यहाँ पे x माइनस वन जब 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 1। तो ग्राफ जो बनने वाला है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो कैसे बनेगा, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। तो अब मैं इनका ग्राफ बनाऊँगा, कहाँ से बनाना है मुझे, सॉरी हाँ, ग्राफ हमेशा कहाँ से बनेगा, अभी भी यहीं से बनेगा, x = +1 से ही, लेकिन बनेगा कैसे वो, अब इस फॉर्म में मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कैसा है, नेगेटिव में है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव में है, तो हमने इसको यूज़ करा था। अब देखो ये ऑरिजिन से आगे बढ़ा था, अब ये आगे किससे बढ़ेगा, अभी इससे आगे बढ़ेगा, ना कि ऑरिजिन से। तो ग्राफ ये ऐसे होगा और ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है ना, कुछ है इजी इनमें, बस ये दो समझ में आ जाएँ, ये दो हमारे पास समझ में आ गए। अब हम काम करेंगे इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये वाला रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो ये दोनों ग्राफ बनाऊंगा वो इससे ही बनाऊंगा। तो आप इसको उतारें। अब मैंने ग्राफ लिया अपना y = x + 1 और e की पावर x का ग्राफ मुझे बनाना है। ठीक है, अब फिर क्या करो, x + 1 को पकड़ के मैंने कर रखा 0, x वैल्यू कितनी मिल गई मुझे -1। तो सिंपल है, ग्राफ जो बनने वाला है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, -1 पे। यहाँ पे -1 आया, उसको मैं ऐसे ऐसे ऊपर ले गया। ठीक है, इस तरीके से। अब ग्राफ कैसे बनना था, अब जो पास होना था वो कहाँ से पास होना था, ऑरिजिन से। अब वो पास कहाँ से होगा मेरे पास, ऐसे आएगा और -1 से, और इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास y = x + 1, और अब एक्सपोनेंशियल में क्या है मेरे पास -1, और जब एक्सपोनेंशियल में -1 होता है तो हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं। तो अब देखो ये सिंपली डायरेक्ट मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अभी वैल्यू कहाँ से कटेगी मेरे पास, -1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x + 1 दे रखा है, और x वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो मिलेगी मुझे -1। अब ग्राफ बनाऊँ मैं इसका, देखो पास हो रहा था अभी ऑरिजिन से, अभी पास कहाँ से होगा मेरे पास, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से आ जाएगा। अब ग्राफ जो इतने टिपिकल्स हमें लगते थे, बस एक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया प्लस माइनस वाला, अब सारे ग्राफ हम सिंपली इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट ग्राफ है x e की पावर -x² का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये वाला ग्राफ और देखते हैं, देखो कैसे बनता है। y = x e की पावर -x², इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो ज़रा, फिर ये अगर मैं इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 देन यू गेट द वैल्यू ऑफ x = 0। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 1 देन यू गेट y = e की पावर सिंपल -1। ठीक है, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = 2 e की पावर -2 to the 4, तो y = 2 e की पावर 4। देखो यहाँ मैं जब 2 पुट करूँगा, 2 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे 4 हो जाएगा, और माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। ये कब कहानी बना है हमें, नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर। अब मैंने यहाँ रखा तो -e की पावर माइनस, अब देखो माइनस ऑलरेडी रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। जब -2 पुट करा मैंने, -2 e की पावर, जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर रहेगा और ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि y = -2 e की पावर -4। अब सिंपली इसका हम ग्राफ बना के देते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक।
अब जब जीरो है तो दोनों दोनों जीरो पे हैं। जब मैं x की वैल्यू को आगे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, वो डिक्रीज़ कर रही है कैसे मेरे पास एक्सपोनेंशियली। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो वहाँ की देखो जब ये वैल्यू होती है ना तो ये तो हमें कितनी मिलेगी 1/2.7, मतलब कुछ ना कुछ y की वैल्यू है किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ y की वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब जैसे हम इसकी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब x यहाँ पर 1 होगा या 2 होगा, जैसे हम 2 पे आएंगे तो वैल्यूज़ हौले हौले से ये डिक्रीज़ करने लगेगी, फिर और आगे बढ़ाएंगे तो हौले हौले और डिक्रीज़ करने लगेगी। अगर मैं पूछूँ x की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी कर दूँ तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, इट टेंड्स टू 0 हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ से देखो ज़रा, x की वैल्यू को मैंने कहाँ रखा इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल्स टू, y मुझे क्या मिल जाएगा मेरे पास। अब देखो मैं इसको ये चीज़ समझाऊँ, देखो ज़रा, इसको देखो ज़रा, y इज इक्वल्स टू x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट एंड e की पावर माइनस इन्फिनाइट का स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट e की पावर माइनस का इन्फिनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही देगा, और जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है वो मुझे क्या देता है 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 0। कब, जब x की वैल्यू कहाँ जा रही होगी, इन्फिनाइट पर जा रही होगी। मतलब जब x की वैल्यू को मैं बहुत दूर लेके जाऊँगा तो हौले हौले फंक्शन कहाँ जाएगा, s की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू मुझे कितनी करनी है, 0 करनी है, तो हौले 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 ये ऐसे करके डिक्रीज़ करेगा। अब सिमिलरली कहानी यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास x में नेगेटिव है तो y भी देखो नेगेटिव में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहानी कहाँ बनने वाली है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखो x की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो देखो y की वैल्यू तो पहले सिंपल रहेगी, तो देखो जो काम इसमें हो रहा था वही काम देखो यहाँ पर भी हो रहा है, तो हौले हौले y की वैल्यू ऐसे आएगी, तो कुछ टाइम बाद y की वैल्यू मेरे पास इस तरीके से हो जाएगी मेरे पास। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो ये ग्राफ, अब आप ध्यान रखो, जब हमें ग्राफ, अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ कोई भी एग्जाम्स में आ जाए, बस एक पैटर्न याद रखना है कि स्टार्टिंग वाला ग्राफ बनाओ, और ये चारों पांचों ग्राफ तो आपको 2 मिनट में ईजिली से आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं x-1 था, अगर मैं यहाँ पे x-2 ले लूँ या x-5 ले लूँ या x+3 ले लूँ, कोई भी वैल्यूज़ को पुट कर लूँ, ग्राफ की फॉर्मेट वही रहेगा, बस क्या होगा x एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वैल्यू भी वो इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे। तो फिर ये ठीक है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कल हम लोग अपना शुरू करेंगे लॉगरिथम वाला ग्राफ, है ना, लॉग की ग्राफ कैसे बनते हैं।